जैन रत्न सीजन 2 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्रीमान लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज, कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 इन एसोसिएशन विद श्री सुरेश जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप, कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 के स्पॉन्सर्स हैं श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी, कोलकाता। धन्ना लाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले, कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप, कोलकाता। श्री कैलाश चंद्र जी, श्रीमती कनक माला जी, श्री संदीप जी, श्रीमती संगीता जी, उत्सव, हर्षित बड़जात्या, RK साड़ीज, RK स्टूडियो, कोलकाता। स्वर्गीय बाबूलाल जी, स्वर्गीय इचरस जी देवी, श्री अशोक जी, श्रीमती सरोज जी, श्री मनोज जी, श्रीमती ममता जी पाटनी, KP, कीर्ति ग्रुप, कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़, कोलकाता। श्री पवन कुमार जी, श्री मनीष जी, श्रीमती मीनू जी, श्री भरत जी, श्रीमती सारिका जी जैन गंगवाल, स्टाइलिश कंक्रीट, ब्लॉक पेविंग, लाडनू, कोलकाता। श्री विनोद जी, श्रीमती किरण जी, श्री राहुल जी, श्रीमती पूजा जी, श्री रितुम जी, श्रीमती कल्पा जी, श्री सौरभ जी, श्रीमती अनुजा जी काला, सफेद ग्रुप, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सराव के एक बार फिर से आप सभी का वाह जिंदगी के इस अनोखे सेगमेंट जैन रत्न सीजन 2 में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव, जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से हम मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार है। शैलेश लोढ़ा मुंबई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवं अन्य धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश के प्रख्यात कवि। अमिताभ जैन IAS, चीफ सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ ही साथ समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विभू बेनाड़ा आगरा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली देश की प्रसिद्ध कंपनी बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड के MD। योगेंद्र सेठी इंदौर, विश्व विख्यात पेंटर जिन्होंने अत्याधुनिक जैन पेंटिंग की परंपरा विकसित की। गणपत और चिराग जगलिया मुंबई, पिता पुत्र के इस जोड़े ने देश विदेशों में इंश्योरेंस के कार्यों में इतिहास रच दिया। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन रत्न सीजन 2 की अगली कड़ी में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज ऐसी प्रतिभा जैन रत्न के साथ जुड़ रही है जो टीवी सीरियल में हैं, जो गायक हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, शैलेश लोढ़ा। शैलेश जी, आपका जैन रत्न में बहुत बहुत स्वागत।
बहुत बहुत धन्यवाद वाली जी। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी? पिता सरकारी नौकरी में थे, तो उन्हें पता नहीं था कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, तो वहाँ जहाँ चाहते थे मैं भी चल पड़ता था। बालोतरा, रायपुर, मारवाड़, मावली, निम्बाड़ा, सिरोही, यहाँ सब मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। और लेकिन शायद ईश्वर ने चुना कि इसे कविता की थोड़ी समझ दे के भेजा जाए। कविता की समझ उन्होंने उस बालक को दी, और ये बालक कविता लेके 10 बरस की उम्र में ईश्वर के आशीर्वाद से सीधा राष्ट्रीय मंच पे आया, और उसके आगे की कहानी सब जानते हैं। आप इतने प्रख्यात कवि के साथ साथ ये फिल्म इंडस्ट्री से या टीवी सीरियल से कैसे जुड़ गए? जब मैं बाल कवि के तौर पे मंच पे आया पहली बार, वो 25,000 लोग उस ज़माने में, वो जो तालियों की गूंज कानों में सुनाई दी, तो शायद मुझे लगा मैं इसी दिन के लिए बना हूँ, इसी वक्त के लिए बना हूँ, इसी ध्वनि के लिए बना हूँ। वहाँ से शुरुआत हुई, और उसके बाद मैं वाद विवाद नेशनल डिबेट में नेशनल चैम्पियन रहा लगातार 3 साल। मैं बैचलर ऑफ साइंस रहा, मैंने LLB लॉ पढ़ा, फिर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में जैसे कहते हैं PG, वो सब, वो तमाम वो चीज़ें की जो मेरी ज़िंदगी में मेरे काम नहीं आ रही, और जो काम आ रही हैं वो चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं। तो ये 1988 की बात है। मेरी माँ जोधपुर में उस वक्त कार्यरत थी, और बहुत भीषण एक्सीडेंट उनका हुआ। मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, मैं बोझ नहीं बन सकता। तो सारी कविताएं उठा के एक जिसको कहते हैं ना आला, अपने मारवाड़ी में शब्द होता है आले में रख दी। मैंने एक सेल्समैन के तौर पे नौकरी की। 1990 की शुरुआत थी जब मैंने नौकरी शुरू की। 1988 में मेरी किताब आने वाली थी, दीपक मेरे पीड़ित है नाम से, कविताओं की। लेकिन वो किताब भी फिर छपी नहीं, क्योंकि मैं ये करता रहा, और ये करने में बहुत साल मैंने सब कुछ भूल गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ किया नहीं, मतलब कुछ कर ही नहीं पाया। मतलब लगभग मरावा सा काम कर रहा था मैं, सिर्फ शरीर काम कर रहा था, आत्मा नहीं थी। तो ये सब में कहीं नहीं था। लेकिन 1995 में वक्त ने करवट बदली। फिर वो किताब जो बरसों से बंद पड़ी थी, वो किताब भी छप के आ गई, और फिर से हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों ने अपने बेटों को बुला लिया। और माँ जब फिर से बुला ले, हिंदी कवि सम्मेलन का मंच मेरी माँ है, माँ ने दामन फैलाया, अपनी गोदी में बिठा दिया, और उसके बाद जो मंच ने प्यार दिया वो एक इतिहास है, वो एक कहानी है। तो आप टीवी सीरियल की ओर कैसे? तो हुआ यूँ कि एक किसी लाइव मंच पे जो सब टीवी के ओनर हैं अधिकारी ब्रदर्स, श्री मार्कंड अधिकारी, उन्होंने मुझे देखा, मुझे सुना, और मुझे देख के उनको लगा कि यार ये चीज़ तो ये जो कर रहे हैं इसको टीवी पे होना चाहिए। तो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा जिस शो का नाम था वाह वाह। नए वर्ष की दहलीज पे खड़े हैं आप और हम लोग दोनों, और हम दोनों ही वादे के पक्के हैं, आप भी और हम भी। हमने कहा था कि ठीक 23 घंटे बाद हम आपसे मिलेंगे, और आप तैयार हैं हमसे मिलने के लिए, आप तैयार हैं हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खिलखिलाने के लिए। देखिए कितनी खुशी की बात है कि नए साल का स्वागत हम कर रहे हैं हंसी से, खुशी से, कविताओं से। तो उस तरह से फिर मैंने वाह वाह से शुरुआत की, सैकड़ों एपिसोड उसके किए, वाह वाह, उसके बाद क्या बात है, फिर बहुत खूब अलग अलग चैनल्स के लिए ये तमाम कार्यक्रम करता रहा। करते करते अचानक एक दिन सोनी टीवी से कॉमेडी सर्कस से उन लोगों का फ़ोन आया कि आप हमारे लिए कॉमेडी सर्कस करेंगे। वहाँ से फ़ोन आया, वो कॉमेडी सर्कस शुरू कर दिया। कॉमेडी सर्कस मोहन स्टूडियो में एक दिन शूट कर रहा था, तो एक दिन फ़ोन आया, अचानक फ़ोन आया कि उन्होंने अपना नाम बताया और मैं एक शो बना रहा हूँ, और आप बस बाकी सब आप एक बार हम लोग मिलते हैं। मैंने कहा भाई, और वो भी उन्होंने कोई ईगो नहीं रखा। बोले आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो एयरपोर्ट से भी जा रहा हूँ। बोले ठीक है मैं आता हूँ। वो आया, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मतलब मैं उस आदमी को सलाम करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं एक शो बना रहा हूँ जिसका नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। तारक मेहता का रोल आप करेंगे, बाकी बात बाद में करेंगे, दैट्स ऑल। और आप देखिए इस तरह से तमाम चीज़ें जो है वो होती चली गई। आपने कई सारे टीवी शोज किए, कई सारी हजारों की संख्या में आपने कविता का पाठ किया है। तो आप कोई भी 2 लाइन की एक कविता अपने मुंह से आप हमें सुनाएं, हमारे दर्शक आज आपको सुनना भी चाहेंगे। कि वो मुझे आज देखकर मुस्कुराया है, वो मुझे आज देखकर मुस्कुराया है, लगता है कोई काम निकल आया है। तो ये जिंदगी की सच्चाई है। थे मारवाड़ी में बात करो, स्टेज पर मैं देखूं कि थे मारवाड़ी में बोलना चाहो, लोगों ने प्रेरित करो, इको कारण के राजस्थान का जितना डायलेक्ट है, चाहे मारवाड़ी वे, मेवाड़ी वे, गोडवाली वे, शेखावटी वे, हड़ौती वे, मैं सब बोलूँ तो माँ है मारवाड़ी। तो बहुत लड़का लड़की आज सारा प्रोग्राम ने देख रहा है। मैं तो यही बात बोलूँगा, एक इतो ऊंचो व्यक्तित्व है, इतो ऊंचो कलाकार आज मारवाड़ी भाषा ने बोलकर आपने सम्मानित महसूस करा है। और कुछ लोग है आपने समाज में पढ़ा लिखा बच्चा जो सोचे कि मैं मारवाड़ी बोलूँगा तो मारी तोहिन हो जासी। अब्बा ने
आज शैलेश जी से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए। शैलेश जी, आप जैन रत्न में शामिल हुए, वहाँ जिंदगी परिवार का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आप इतना परिश्रम करके कोलकाता से यहाँ तक आए हैं। और मैं जानता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे लोगों को जुटाना और उनसे मिलना, लेकिन आप ये जो परिश्रम कर रहे हैं और इतने सारे लोगों से मिल के उनके जीवन की कहानियाँ लोगों के समक्ष लेके आ रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय। भारत काफी विशाल देश है और भारत में 30 राज्य हैं और 30 राज्यों के 30 मुख्यमंत्री हैं और इन राज्यों में 30 चीफ सेक्रेटरी हैं, जो मुख्यमंत्री के बाद का सबसे बड़ा ओहदा होता है। मैं अभी मौजूद हूं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैं इस समय हूं और आज मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी श्री अमिताभ जैन। अमिताभ सर, जैन रत्न में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैन समाज की प्रतिभाओं को जैन समाज के सामने इन शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से ला रहे हैं। आपकी स्कूलिंग के बारे में मैंने सुना कि आप दिल्ली राजहरा, एक छोटी सी जगह है जहां से आपने स्कूलिंग की और टॉप किया, और उसके बाद आपके करियर के बारे में मुझे जानकारी मिली कि आप जिस एग्जाम में आप गए आप हरदम टॉपर रहे। ये कैसे संभव हुआ? ये बात सही है कि मेरी स्कूलिंग जो है छत्तीसगढ़ के एक बहुत छोटे से टाउन दिल्ली राजहरा में हुई है, जहाँ पर वो ऐसी जगह है जहाँ से भिलाई स्टील प्लांट के लिए आयरन और माइन और सप्लाई होता है। और उसके बाद कॉलेज और वो मैंने छत्तीसगढ़ के बाहर भी पढ़ा। बहुत बचपन से पता नहीं कैसे दिमाग में ये आया कि प्रशासनिक सेवा में जाना है और उसको लक्ष्य लेकर के काम करते रहे। आपने डीजीएफटी दिल्ली में 5 साल आपने अपनी सेवाओं को दिया और इंडियन फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में आपका काफी बड़ा योगदान माना जाता है। आपके कुछ ऐसे अनुभव कि क्या प्रयास उस समय किए गए आपके द्वारा? जब मैंने करीब 7 साल केंद्र में काम किया तो भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की एजेंसी है डीजीएफटी, उसमें मैंने 5 साल काम किया। टीम बहुत अच्छी थी और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ये एक बड़ा यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है डीजीएफटी, जो कि पॉलिसी बनाता भी है, पॉलिसी को समय समय पर चेंज वगैरह करना है वो भी करता है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करता है। तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन A to Z काम करता है। आपके कार्यकाल में एक बहुत ही अद्भुत काम भारत सरकार के द्वारा हुआ। आप 2 साल मिनिस्टर इकोनॉमी के पद पर लंदन इंग्लैंड में रहे। उस समय की क्या उपलब्धियां रही? मैं ये कहना चाहूँगा कि संभवतः 5 साल वाणिज्य मंत्रालय में जब काम किया और शासन के निर्णयकर्ताओं ने ये देखा कि इनका काम कैसा है, तो उन्होंने निर्णय किया कि इनको न केवल विदेश में कार्य करने का अनुभव दिया जाए, इनकी सेवाओं का लाभ भी लिया जाए। बड़ा क्रूशियल समय था क्योंकि उस समय लंदन में ओलंपिक्स हुए। उस दौरान मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि हम लोग आईएएस ऑफिसर्स जनरली देश में ही काम करते हैं और बाहर जाके हमारी सहयोगी सेवाएं, इंडियन फॉरेन सर्विस है या कुछ है, उनके साथ काम करना और सहयोगी सेवाओं के साथ एक टीम बनाना और काम में मेहनत करके टीम को एप्रिसिएशन पाना एक सुकून देता है। तो वो 2 साल वो एक अच्छा अनुभव रहा। ऋतु जी, वो बहुत व्यस्त रहते हैं, शायद आपको समय भी नहीं देते होंगे, तो आपको कैसा लगा? काम करना उनको बहुत पसंद है, उनकी हॉबी है एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा लगता है मुझे कि वो अपना, उनको बहुत मन है कि मैं मतलब कुछ करूं
मतलब समाज के लिए जो मैं, भगवान ने मुझको, सबसे पहले तो परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा है कि वो इस पद पर हैं, और शुरू से उन्होंने ये माना कि मैं इसमें आके जो समाज के लिए मैक्सिमम कर सकता हूँ वो मैं कर। अमिताभ जी की कुछ खास बातें जो आपको बहुत पसंद है? बहुत डिसिप्लिन है, अपना काम किसी पे नहीं छोड़ते, घर में भी छोटी मोटी चीजें वो स्वयं अपनी खुद ही करते हैं, बहुत डिसिप्लिन है। और बच्चों को भी ऐसे, हमको भी मतलब उनसे सीखते हैं कि हाँ, इतना चाहे कितना भी लेट हो अपने काम से आए, लेकिन अपना सब काम, हर छोटा काम। अमिताभ जी, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके इस चैनल को, आपके इस प्रयास को मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। जैन रत्न वह जिंदगी का एक ऐसा प्रेरणादायक टेलीविजन शो है जिसके द्वारा आप देश विदेश के उन जैन व्यक्तियों से परिचित होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा से एक मुकाम हासिल कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 के द्वारा आप ऐसे ही 40 जैन रत्नों से परिचित हुए थे। अब जैन रत्न सीजन 2 के द्वारा और 50 जैन रत्नों से आपका परिचय कराया जा रहा है। इसके लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 1 लाख किलोमीटर का सफर किया। बहुत जल्द जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग शुरू होगी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन रत्न को जानते हैं जो उच्च पदों पर पदस्थापित हैं या फिर न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा, राजनीति, अभिनय, गायन, विज्ञान, कॉरपोरेट, उद्योग, व्यवसाय, फिल्म आदि क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो आप हमें सूचित करें। हमारी वह जिंदगी की 8 सदस्यीय टीम वहां जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीरीज में शामिल करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सविता जैन 9038348983। देखिए, शादी से पहले भी मुझे वेट कराती थी और शादी के बाद भी। तो क्या करूं? मेरे तो 2 ही हाथ है ना। पर तुम्हारे पास डबल शक्ति भी तो है, मतलब स्पार्कल की डबल शक्ति। ये नींबू और ऑरेंज की डबल शक्ति के साथ ना सिर्फ कड़ी, चिकनाई और दाग हटाए, बासी खाने की बदबू भी दूर करे। स्पार्कल डिश वॉश, डबल शक्ति अपनाए, दाग बदबू भगाए। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉरपोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983।
ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। लगातार आप हमारे देश के जैन रत्नों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक मुकाम पाया है। रोजगार के द्वारा, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश के द्वारा सैकड़ों की जिंदगी को इन लोगों ने बनाई है। वाह जिंदगी। आज मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ। बेनारा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ विभू बेनारा आज मेरे साथ हैं। विभू जी, जैन रत्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बेनारा एक्सेल ये क्या क्या बनाती है? बेनारा उद्योग लिमिटेड, जिसका प्रमुख ब्रांड बेनारा एक्सेल, व्यू एक्सेल और कुछ पार्ट्स में बेनारा भी है, उसमें हम ऑटोमोबाइल इंजन बेरिंग्स, ऑटोमोबाइल इंजन बुशेस, बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स, थ्रस्ट वॉशर, ब्रेक पैड, इंजन वॉल्स, पिस्टन पिन्स, पिस्टन किट्स। मैं समझता हूँ कि हम जिस भी गाड़ी में अगर बैठते हैं तो शायद हम ये महसूस कर सकते हैं कि इसमें बेनारा एक्सेल का कोई न कोई पार्ट्स लगा हुआ है। ये जो आपने बात बोली है, मैं मतलब अपनी तारीफ़ भी मानूंगा और आपने करी है तो आपका भी शुक्रिया। बिल्कुल सत्य है, मगर इसको मैं कहूँगा जितने भी ट्रक्स होते हैं, जितने भी ट्रैक्टर्स होते हैं और जितने भी 3 व्हीलर्स होते हैं, 99.99% उसमें बेनारा एक्सेल, बेनारा उद्योग लिमिटेड का प्रोडक्ट ज़रूर होगा। आपके परिवार के बारे में मुझे पता है, मैंने जाना है कि आप लोग धार्मिक कार्यों में भी बहुत आगे रहते हैं। सामाजिक काम भी आपके परिवार के द्वारा काफ़ी किए जाते हैं। कैसे कर लेते हैं और किस तरह के काम आप लोग करते हैं? इसकी नींव जो रखी थी हमारे आदरणीय वैजी साहब, जब हम नाइकी मंडी में रहते थे, उन्होंने हमें बहुत धार्मिक शिक्षाएं दी। उनके परम शिष्य जो थे रतन ताऊ जी साहब, आर एल बेनारा जी, पंडित रतन लाल जी बेनारा, जितनी मैं तारीफ़ करूं कम है। उन्होंने जो हमें शिक्षा और संस्कार दिए, आज उन्हीं शिक्षा और संस्कार के बलबूते पे चाहे हमारा परिवार एकजुट खड़ा हुआ है और साथ में जो संस्कार के साथ, और उसी को हमने अपने व्यापार में लिया हुआ। दूसरी बात क्या है, हमारा निरंतर मुनि महाराजों के पास जाना, उनकी निरंतर सेवा करना और सामाजिक कार्य, चाहे गौ सेवा, फिर उसके बाद जितना भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, पूरी कोशिश होती है कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। आपकी अनेक फैक्ट्रियां हैं, आप कैसे सारा कामों को आप देखते हैं? इस पूरी कंपनी में हमारे टोटल मिला के करीबन 850 लोग हैं जो हमारे साथ एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। इस फैक्ट्री का, हमारी कंपनी का, हमारे परिवार का पूरा जो फाइनेंशियल जो जितना भी मैटर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो पूरे पापा देखते हैं, HL जैन जी जो चेयरमैन भी हैं। पूरा एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन जितना भी है वो सारा है ना दिवाई जी देखते हैं, जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं और जो वाइस चेयरमैन भी हैं। मार्केटिंग कंपोनेंट जितना भी है और मैनेजमेंट कंपोनेंट जितना भी है वो सारा मैं देखता हूँ। विभू बेनारा एक युवा व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति जो काफ़ी समय धर्म को भी देता है, सामाजिक काम को भी देता है, अपने व्यवसाय को भी देता है। इस व्यक्ति की भविष्य की योजनाएं क्या है? व्यापारिक तो हमारा ये है कि वेरी सून वी आर कमिंग अप विद द न्यू पिस्टन प्लांट, न्यू इंजन वॉल प्लांट, और हमारा जो आगे जो डेवलपमेंट है वो आगरा और जयपुर में अभी आने वाले 1-2 साल में नई इंडस्ट्रीज़ लगाने का है इन ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स ओनली। सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा प्रयास चल रहा है कि एक हम जिस समाज से निकले हुए हैं, नाइकी मंडी समाज, वहाँ की एक हम एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट होगी। उस ट्रस्ट के द्वारा हम एम्प्लॉयमेंट और मंदिरों के काम हो गए, साथ में जो भी हेल्प हो सकती है जैन परिवारों की, स्पेशली आगरा से शुरुआत करेंगे। एक आग्रह मैं आपसे और करना चाहूँगा कि आप अपने नाम के साथ जैन अवश्य लिखें। मेरा जो पासपोर्ट है और जो मेरा आधार है उसमें विभू जैन बेनारा ही है, मगर अब आपने जो बोला है कि मैं ना अपने विजिटिंग कार्ड पे भी विभू जैन बेनारा कर रहा हूँ। विभू जी, आप वहाँ ज़िंदगी में शामिल हुए, जैन रत्न का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी और आपकी टीम का, क्योंकि इसमें जैन रत्न में आना और एट द एज ऑफ 43
इट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर मी टू। और जिस तरह का आपका मैनेजमेंट और आपकी टीम है, और मैं तो चाहूँगा कि आप युवाओं को और जोड़ें, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो लोग इतने दूर दूर के मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर कर पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर में मैं आज एक ऐसे शख्स के साथ आपका परिचय कराने जा रहा हूं, जिन्होंने डायमंड ज्वेलरी में डिजाइनिंग कर कर एक मुकाम पाया। 40-45 साल विदेशों में रहे और आधुनिक जैनिज्म पेंटिंग और उस फील्ड में उन्होंने एक गजब का मुकाम पाया है, और उस शख्स का नाम है योगेन सेठी। योगेन जी, आपका जैन रत्न में स्वागत है। धन्यवाद। जैन रत्न के काबिल मैं हूँ या नहीं, लेकिन जिस तरह की आध्यात्मिक पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं और उसको यदि जैन समाज और इसमें आगे बढ़ाया जाए तो एक कई नए कलाकारों के लिए एक मोटिवेशनल साबित हो सकता है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। योगेन जी, मैं आपके स्टूडियो में आया, मैंने आपके चारों बगल जो ये पेंटिंग्स देखी, इनके क्या अर्थ निकलते हैं या केवल रंगों के द्वारा इसको खेला गया है? रंगों को संजोना और उनको किस जगह किस तरीके से लगाना, ये कलाकार की ही कला होती है। पिछले 25 साल से जब मुझे आध्यात्मिकता और मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि क्या हम जैन दर्शन को पेंटिंग्स में उतार सकते हैं मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से, तब से मैंने ये पेंटिंग्स मॉडर्न टेक्निक्स की जैन दर्शन के ऊपर बनाना चालू की। हॉलीवुड के स्टार, बॉलीवुड के स्टार्स आपकी ज्वेलरी को पहना करते हैं। डिजाइनर ज्वेलरी के रूप में आपने जो डायमंड में काम किया, उसमें आपको क्या क्या उपलब्धियां मिली? आपने सबने सफ़ेद डायमंड देखे होंगे, लेकिन पिंक कलर का डायमंड, ब्लू कलर के डायमंड, ग्रीन कलर के डायमंड, ये नेचुरल और इनकी होते हैं और इनकी वैल्यू होती है। इन सब के कॉम्बिनेशन से मैंने ज्वेलरी बनाई, और जो कि जैसा मैंने कहा एक अलग ही ग्रुप में, एक इलाइट ग्रुप में ये सब बहुत अधिक पसंद की गई। पेंटिंग के क्षेत्र में आप कैसे आ गए? अपनी उम्र के 15 वर्ष से ही जो मुझे याद है, मैं अच्छे लेवल की पेंटिंग्स मैंने बनाई थी। उसके बाद में पेंटिंग्स में काम करते करते काफ़ी वर्ष हो चुके थे। तत्पश्चात आध्यात्मिकता की तरफ मेरा मोड़ जब हुआ, जब मैं पहली बार मुझे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कराने के लिए मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज खुद अपने साथ में ले गए, और उन्होंने मुझे उनका इंट्रोडक्शन दिया कि ये योगेन जी हैं और ये डायमंड में डील करते हैं। आचार्य श्री ने मेरी तरफ मुस्कुरा करके देखा और कहा, हीरे की चमक तो शायद इस कमरे तक ही सीमित होगी, लेकिन यदि आत्मा को आप चमकाओगे तो वो ब्रह्मांड में फैल जाएगी। वो बात मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गई। अल्टीमेटली मैंने उसको कैनवास पर उतारा और उसकी पेंटिंग बनाई, और वो काफ़ी प्रचलित हुई और एक बहुत बड़े घराने में एक कलेक्शन के रूप में चली भी गई वो। और एक के बाद एक पिछले 25 वर्ष में मैंने जैन सिद्धांत के करीब 100-200 सब्जेक्ट्स ले करके हर एक को मैंने कैनवास पर उतारा। आत्मा को आप कैनवास पर कैसे बना सकते हो, मेडिटेशन को, ध्यान को आप कैनवास पर किस तरह से प्रेषित कर सकते हो, कषाय है तो कषाय जैसे भावों को आप कैसे कैनवास पर उतार सकते हो। इस तरह के सब्जेक्ट्स ले करके मैंने कैनवास पर बनाए हैं। मैंने हर मीडिया में काम किया है, जैसे पेंसिल स्केच में, फिर वाटर कलर्स में, फिर ट्रांसपेरेंट वाटर कलर्स में, और ऑयल पेंटिंग्स में, और अभी इन दिनों एक्रेलिक आर्ट में। आपने पेंटिंग्स की एग्जीबिशन वगैरह भी कभी लगाई है क्या? 30-35 साल से मेरी एग्जीबिशन लगी हुई है। शुरू में इंडिया में बम्बई, जयपुर, दिल्ली में काफ़ी
फेमस हुई। न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, बॉस्टन में, डेट्रॉइट में, सिंगापुर में भी एग्जीबिशन लगी है और भी पेंटिंग्स विदेशों में गई हैं। इस सीरीज को डायमंड सोल देने का कारण क्या रहा? देखिए सब, डायमंड सोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायमंड एंड सोल। यदि कोई हार्डेस्ट चीज इस दुनिया में है तो वो है डायमंड। इसके अलग मटेरियल कोई दूसरा हार्ड नहीं है। और वो सोल, और जो भी सबसे ज्यादा शुद्ध चीज है वो है आत्मा, सोल। तो उस कॉम्बिनेशन से मैंने इसका नाम डायमंड सोल रखा है। योगेंद्र जी, आप वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 2 का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का। नमस्कार, जय जिनेन्द्र दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन मुंबई में हूं और आज पिता पुत्र की एक ऐसी जोड़ी मेरे साथ है जिन्होंने अपने चलते हुए ज्वेलरी के शानदार बिजनेस के बावजूद भी सेवा भाव के लिए इंश्योरेंस के सेक्टर को चुना, जिससे आम लोगों को इंश्योरेंस का फायदा मिल सके। मेरे साथ मौजूद हैं गणपत डागलिया और उनके लड़के चिराग डागलिया। गणपत जी, चिराग, आप दोनों का जैन रत्न में स्वागत। धन्यवाद। गणपत जी, मुझे जानकारी मिली कि आपका बहुत अच्छा ज्वेलरी का बिजनेस है, तो फिर आप ये इंश्योरेंस के बिजनेस में क्यों आ गए? मेरे पिताजी का मेन बिजनेस ज्वेलर्स का था। मेरे भाई लोगों के साथ में भी ये ज्वेलर्स का बिजनेस था। मैं भी उनके साथ ही बैठता था। जब मुझे ये इंश्योरेंस की 1984 में मैंने जब एजेंसी ली, तो तब मेरे को ये आभास हुआ, कोई भी आता है पॉलिसी बेच जाता है, लेकिन जब उनको वक्त जरूरत पड़ती है तब वो एजेंट और वो सर्विस लेने से साइड हो जाता था। ये एक सेवा रूपी लिया। आप किस तरह के इंश्योरेंस करते हैं? हम हर तरह के इंश्योरेंस करते हैं। LIC हुआ, मेडिक्लेम हुआ, मोटर का हुआ, फायर, बगलरी, शॉप, फैक्ट्री, सारे इंश्योरेंस हम लोग करते हैं। कितने लोग आपसे ग्राहक के रूप में जुड़े हुए हैं? 25,000 क्लाइंट हमारे हैं। 11,000 के लगभग क्लेम हम लोगों ने सेटल किए। लगभग ये 2 साल के अंतर्गत जो हुआ है कोरोना काल, इसमें हम लोगों को सेवा का मौका बहुत मिला। जैसे ही ये कोरोना काल आया था, इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई है कि लोग घर से जा रहे हैं, न तो कोई साथ जाता है, भाई जाता है, दोस्त जाता है, कोई उसके साथ नहीं जाता है। एम्बुलेंस में आदमी अकेला बैठ के जा रहा था। अब उस वक्त उनको जरूरत है हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी की, कि उसको कैशलेस सुविधा कैसे मिले, ताकि उससे वो कैसे अर्थ से दुखी न हुए और खाली इलाज का उसको टेंशन रहे। लगभग 2-3 साल के अंदर ये 18 से 20 करोड़ के लगभग हम लोगों ने क्लेम सेटल किए। सेवा भाव के रूप में आपने क्या काम किया? अनुभव समिति करके हमारी संस्था है, जब मैं अध्यक्ष था तो मेरी पूरी टीम थी, पूरे बॉम्बे लेवल पे हमारी उप समितियां थी, वो सब मिलके हम लोगों ने 4.5 साल तक काम किया था। और उस टाइम भी संगठन के क्षेत्र में हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में प्रथम स्थान हमारी संस्था ने लिया था। चिराग, तुम अपने पिताजी के साथ हो, इंश्योरेंस के सेक्टर में हो, आज की पीढ़ी की हो, क्या तुमने उपलब्धियां हासिल की? मैंने भी सन 2008 से इंश्योरेंस फील्ड में मैंने ज्वाइन किया था और एकेडमिकली मैंने MBA किया है सिम्बायोसिस पुणे से। उसके बाद में मैंने काफ़ी सारे लर्निंग कोर्सेज जो होते हैं इंश्योरेंस के इंडिया और ग्लोबली, मैंने काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस हासिल किए। रिसेंटली मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कोर्स किया जो एंटरप्रेन्योरशिप का है। और इंश्योरेंस क्षेत्र की बात करूँ तो इसमें जो अवार्ड्स हासिल हुए हैं, कोर्ट ऑफ द टेबल, टॉप ऑफ द टेबल, जो $1 मिलियन राउंड टेबल अमेरिका के एक बहुत बड़ी संस्था है, जहाँ से ये सारे इंश्योरेंस क्षेत्र के जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लीडर्स है जो अचीव करते हैं इंश्योरेंस लेवल पे, उनको एक्नॉलेज किया जाता है। तो इंडिया लेवल पे मुझे वो सारी उपलब्धि मिली थी। सबसे कम उम्र में ये चीज़ हासिल करने वाला अचीवर मुझे अवार्ड मिला था। बहुत ऊंचे ऊंचे यूनिवर्सिटी कॉलेज से तुमने शिक्षा हासिल की, चाहते तो कई MNCओं में तुम्हें बड़ी बड़ी जॉब मिल जाती, काफ़ी अच्छे पैकेज मिल जाते, पर ये इंश्योरेंस का सेक्टर जहाँ कहते हैं कि खुशामद करनी पड़ती है, तो तुम इसमें क्यों आए? ऐसा है कि डैड ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं और मैंने उनको देखा है इतने सालों से। और जब क्लेम के जो जब पेमेंट या सेटलमेंट जिन लोगों को किए हैं, तो उनका जो सेटिस्फैक्शन
जो मिलता है वो मैंने देखा है, जो शायद मुझे 9 to 5 की जॉब में नहीं मिलता। आज मैं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ, मैं जापान गया हूँ, आई हैव ट्रैवल ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज, तो वहाँ से भी मेरे काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं। तुम्हारे पिताजी ने तो एक काफी लंबी अवधि पार कर ली, काफी दुनिया देख ली। तुम्हारी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य की ये योजना है कि जो पापा के कुछ सारे सपने हैं, जो सोशली काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं हॉस्पिटल बनाना है, तो कहीं कुछ जगह पे वृद्धाश्रम जैसे चीज़ें जो NGOs ओपन करने हैं, तो वो चीज़ों को अचीव करने के लिए यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल। सो आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दैट कि कहीं ना कहीं एक लेवल पे अचीव पहुंच जाऊं, और उसके बाद में वो सारी चीज़ें मैं, जो मेरे फादर का सपना है, मैं उसको पूरा करूं। डाकलिया जी, जैन रत्न के माध्यम से मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि आप दोनों आज से ही अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। गणपत जी और चिराग, आप दोनों जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें इस योग्य समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेंद्र। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक, और अब इसी के साथ मैं चांदनी सरावगी आप सभी से विदा लेती हूँ। अपने अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।